थैंक यू राहिला। तो आयुष, सबसे पहले तो आपके शो की बात करेंगे। स्टार प्लस के इतने बड़े शो में आए हुए हैं, तो नेगेटिव रोल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को? कैसा कैसा रोल रहने वाला है? अगर मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शो के बारे में बोलूँ, बहुत ही प्यार से बना रहे हैं। शो का नाम बन्नी चाओ होम डिलीवरी, मंडे टू सैटरडे 9 PM प्लग इन कर रहा हूँ, देखिएगा ज़रूर। उसमें मैं विराज का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि हाँ, आप नेगेटिव बोलते हैं, मैं उस कैरेक्टर को ग्रे बोलूँगा। ग्रे कैरेक्टर है। मैंने पहले भी ग्रे कैरेक्टर्स करे हैं, लेकिन इस बार काफ़ी चटपटा कैरेक्टर है, बिकॉज़ ग्रे होने के साथ साथ उसमें मैंने एक कॉमिक टच डालने की भी कोशिश करी है। दैट्स माई एम एंड कोशिश, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी अच्छा लगे, उनको थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन मिले मुझे। सो यू नो व्हाट, अक्सर देखा जाता है एक्टर हमेशा लीड रोल के पीछे भागते हैं, एक पॉजिटिव रोल के पीछे भागते हैं, लेकिन आप नेगेटिव रोल्स के लिए जब आया ऑफर, तो क्या सोच के आपने साइन किया? मैं ऐसे रोल्स के पीछे नहीं भागता। मैं अपना काम, एज इन मैं ऑडिशन देने में बिलीव करता हूँ। फिर जब मेरे को कोई रोल ऑफ़र होता है, टचवुड, अब मैं अगर रोल कोई एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं ये सोच के करता हूँ कि मतलब अगर कल मेरा शूट है तो मेरे को एक रात पहले नींद आने में डिफ़िकल्टी होनी चाहिए, मेरे पेट में बटरफ्लाइज होने चाहिए, चैलेंज लगना चाहिए कि कल जाके मुझे यार एक ऐसा सीन डिलीवर करना है, मैं कैसे करूँगा। तो अगर मेरे को ऐसा लगता है तो मैं रोल एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लीड होना इट्स लाइक वेरी गुड थिंग, लेकिन मुझे लगता है कि नेगेटिव लीड भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही पावरफुल होता है। तो इसलिए मैं ले लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आपकी लाइफ की जर्नी की बात की जाए, तो किस तरीके से टेली लाइफ यानी स्टार्ट टू अभी तक के सफ़र कैसा रहा आपका जर्नी, एंड क्या रीज़न था जो आपने इसी फील्ड को चूज़ किया? क्या रीज़न था तो मुझे नहीं पता, बिकॉज बचपन में जहाँ तक मुझे याद है, किसी ने मुझसे फ़र्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मेरे को यही याद है, मैंने बोला था एक्टर। क्यों बोला था? जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे डैड का सिनेमा हॉल था दिल्ली में, मोती नगर में, नटराज। तो मैं मूवीज़ देखते देखते ही बड़ा हुआ था, और मेरा मेन एम, फोकस, टारगेट बड़ा पर्दा ही है। तो जो मैं काम करता हूँ उसको मैं बहुत ग्रेटफुली करता हूँ, और एज अ स्टेपिंग स्टोन लेता हूँ कि यार ये काम मैं अच्छे से करूँ, कोई ना कोई मुझे देख रहा होगा वहाँ बैठ के, और मुझे देखकर एक दिन बुला लेगा, इसको बुलाया यार, ये बड़े पर्दे के लिए बना है। आपने जब करियर स्टार्ट किया तब से लेके अब तक की अगर आपकी सीन्स की बात की जाए, शॉर्ट्स की बात की जाए, तो ऐसा कोई मेमोरेबल सीन्स हो जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाला हो? मुझे वो हर शॉट अपना याद रहता है जिसमें कट होने के बाद डायरेक्टर मेरे को आके बोलते हैं कि यार तूने अच्छा किया। तो वो हमेशा मुझे याद रहता है। और ये भी याद रहता है कि जब डायरेक्टर बोलते हैं यार मज़ा नहीं आया, वो बहुत चुभता है, वो बहुत चुभता है, और वो चुभन तब तक नहीं जाती जब तक मैं एक अच्छा शॉट दे ना दूँ। सो आपने जब इस शो को साइन किया, तो क्या कुछ रीजंस था इस शो को साइन करने के पीछे? पहले तो मैं बताऊं, इन जो प्रोड्यूसर्स हैं, शशि मैम, सुमित सर, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है प्रोडक्शन हाउस के साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑन टेलीविज़न। एक तो वो रीज़न था। सेकेंडली, मेरा रोल बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत चैलेंजिंग था। जैसे मैंने कहा, ग्रे भी है लेकिन साथ साथ थोड़ा सा कॉमेडी भी करता है, तो मतलब दो वेरिएशंस हैं। तो ऑडियंस को भी देखने में मज़ा आएगा, और ऑनेस्टली मुझे करने में भी मज़ा आता है, बिकॉज एक टोन में नहीं होता। यूजुअली ग्रे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक ही टोन होता है उनका, मेरे को दो टोन्स में खेलने का मौका मिलता है, तो बस मज़ा आता है। अब तक के जो भी प्रोमो शूट हुए, जो कुछ भी सीन शूट हुए हैं, तो अगर बात की जाए तो काफ़ी अपने अपने एक्टर्स लोग से तो आप मिल चुके हैं, तो कैसा बॉन्ड रहा है, एंड कुछ स्टोरी शेयर करना चाहे, जब आप फर्स्ट टाइम मिले तो क्या इंटरेक्शन था, कैसा फील हुआ? हम वर्कशॉप पे मिले थे, सब आपस में। डायरेक्टर सर स्टार्टिंग से बहुत क्लियर थे कि हम फ्लोर्स पे जाने से पहले वर्कशॉप अटेंड करें, ताकि हर किसी को अपना अपना कैरेक्टर समझ में आ जाए। तो हम पहले ही मिल लिए थे, और हमारे डायरेक्टर, जैसे मैं बोला, ही इज़ अ ट्रू लीडर। मैंने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जो मजाक करते हैं, बहुत मजाक करते हैं। कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया जो बहुत सीरियस होते हैं। जलद सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, ही इज़ अ ट्रू लीडर। वाई? बिकॉज ही नोज़ वे टू ड्रॉ द लाइन। उन्हें पता है कि कहाँ पे सख्त होना है, उन्हें पता है कहाँ मजाक करना है। तो वो इतना प्रोफेशनल, बिकॉज ही इज़ द लीडर, डायरेक्टर ही होता है जो मेन होता है। तो जब वही इतना प्रोफेशनल होता है, इतना एंथुजियास्टिक और इतना पैशनेट होता है, तो सब ये एनर्जी सब में ट्रांसफ़र होती है, तो एक्टर्स में भी, टेक्नीशियंस में भी। तो स्टार्टिंग से या डे वन से वी हैव बीन वेरी प्रोफेशनल ऑन सेट, एक टीम की तरह काम करते हैं। तो सबके साथ बहुत मज़ा आता है काम करने में, बिकॉज किसी में कोई टेंट्रम्स नहीं, ऑनेस्टली बताऊँ। मुझे पता है अब कैमरा है तो हर कोई बोलेगा बड़ा मज़ा आया, इसके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि सब प्रोफेशनल है, किसी में कोई ईगो, टेंट्रम वगैरह नहीं है।
अच्छा, ये स्टार प्लस शो में तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो डेली सोप के साथ साथ और भी चीज़ें पाइपलाइन में चलती रहती हैं, तो उसकी वजह हम आपको कौन से फ़िल्म में देख सकते हैं? इसके अलावा आप मेरे को एक म्यूज़िक वीडियो में देखेंगे, जिसके बारे में चलो मैं इतना सा बता देता हूँ, उसका गाने का नाम इंतज़ार है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वो गाना भी आ जाएगा। एंड मैंने एक वेब सीरीज़ में काम किया है हंगामा प्ले के साथ, जिसका नाम है हसरतें, और अगर आप उसकी हसरत रखते हैं तो वो भी पूरी हो जाएगी, बिकॉज़ वो भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ तक। अगर पर्सनली आपके चूज़ की बात किया जाए तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा मज़ा कहाँ आता है काम करने में, डेली सोप में या फिर किसी म्यूज़िक एल्बम में? क्योंकि यू नो व्हाट, काम करने का टाइमिंग और तरीका बहुत अलग अलग होता है, तो आप पर्सनली किसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मेरे लिए मुझे कोई डिफरेंस मेरे को नज़र नहीं आता। मुझे बस उस समय शॉट से मतलब होता है कि जो शॉट वो ले रहे हैं वो शॉट में मैं अपना 100% दूँ। मुझे लगता था ऐसे कि जब मैं वेब सीरीज़ में काम बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहा था तो मुझे लगा यार ये तो डिफरेंट होगा, पर मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं लगा। सेम शॉट टेकिंग होती है। हाँ, डायरेक्टर का अपना अपना विजन होता है, और मैं ऐसा एक्टर हूँ कि मुझे बस डायरेक्टर की विजन बस समझनी चाहिए, और वो मूड मेरा बन जाता है तो बस मेरा ध्यान उसमें रहता है। तो मुझे ऑनेस्टली तीनों में कोई डिफरेंस नहीं लगा। सो हमें आपको अगर बात की जाए तो म्यूज़िक एल्बम में भी फैंस आपको देखेंगे और देख चुके हैं, एंड डेली सोप्स में, वेब सीरीज़ में, सब में तो देख चुके हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम आपको देख पाएंगे, जैसे कि बहुत सारे शोज़ आते हैं, बिग बॉस आते हैं, स्पेशली लॉकअप आता है, तो क्या हम इसमें आपको देख सकते हैं? एंड खतरों का खिलाड़ी की बात की जाए? हाँ, खतरों के खिलाड़ी में ज़रूर मैं जाना चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बिग बॉस करते हैं, लॉकअप करते हैं, मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा नेचर वैसा नहीं है। अगर मैं 12 घंटे शूट कर रहा हूँ तो उसके बाद 12 घंटे मुझे अपनी पर्सनल लाइफ़ के चाहिए। मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ को एक्सपोज़ नहीं कर सकता, और सारा टाइम अगर मेरे ऊपर कैमरा होगा तो मैं खुल के बात भी नहीं कर सकता। तो इट्स लाइक आई एम लाइक 12 घंटे काम करो, 12 घंटे ख़त्म। खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखला जा, नच बलिए इसलिए बिकॉज़ उसमें चैलेंजेस होते हैं, उसमें आपको कोई टास्क दिया जाता है, वो करने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्टली फैन को क्या कहेंगे? यही बोलूँगा, आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। एंड हमारा शो आ रहा है मंडे टू सैटरडे 9 PM, बन्नी चाहो होम डिलीवरी। देखिएगा, और देख के बताइएगा आपको कैसा लगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। हाय गाइस, दिस इज़ आयुष आनंद एंड यू आर वाचिंग सिने टॉकर्स। देखते रहिए।